जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी होने वाली है ख़ास तौर से पीटी। ठीक है, जो बच्चे पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस क्लास को बहुत ही गहराई से समझें, क्योंकि पहले टाइप का हमने लिया है पाई चार्ट के आधार पर जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं उनको हम इस क्लास में समझेंगे। फिर इसके बाद अगले टाइप में जहाँ हमने देखा वो खाने बने होंगे, फिर रेखा बनी होगी, फिर मर्ज करके मैं हर एक टाइप का हमने एक एक प्रश्न उठाएंगे, तो उसमें लगभग 5-5 प्रश्न बन जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही नाजुक सा लगेगा, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो बहुत ही बड़ा लगेगा। तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपके 5 नंबर पीटी में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर को आपको डीआई आ रही है, इसी को बोलते हैं डीआई। इसी में सारे मैटर आ जाते हैं। अब डीआई कितने पार्ट में विभाजित है वो बात हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो इस टाइप के जब प्रश्न आपके सामने आए तो उनको हम कैसे करेंगे और किस तरीके से, कितना आसान से आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक और शेयर, कमेंट कर दिए। कोई भी दिक्कत हुआ करे, आ गए हैं तो लगातार वीडियो को जरूर देखिए। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन है आपके सामने और अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको आप समझेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो एक विधि विधान और बारीकी से समझिए। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चन लिख दिए, इनके आंसर हम यहाँ पे देंगे और इनको मिटाते जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर कॉपी पेन ले लीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है, नोट करते चाहिए साथ साथ। नहीं कर सकते हैं, समझदार हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये पहले बात एक पाई चार्ट बना है, इसमें कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे भोजन, बच्चा, कोई भी XYZ कोई भी चीज़, वस्तु का नाम दे दिया जाएगा, उसके बारे में डिटेल पूछी जाएगी। ठीक है, और एक बात, इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। 2 कंडीशन क्या बनती हैं? अगर ये पाई चार्ट प्रतिशत में दिए, जैसे प्रतिशत में दे देता है तो ये हमेशा कोई भी वस्तु क्या होती है, 100% होती है। अगर वो परसेंट में ना दे के डिग्री में देता है, सेल्सियस डिग्री में, ये जो ऊपर लगता है डिग्री बोलते हैं, तो ये कितना 360 के लगभग। अगर नहीं समझ तो उसको आप काउंट कर लेंगे, अगर डिग्री दे रहा तो 360 डिग्री पहुंच जाता है, अगर परसेंटेज में देगा तो ये 100% देगा। ये 2 बात, बस यही 2 चीज़ों का यहाँ पे खेल होता है। अगर ये दोनों ना देगा तो आपको संख्या काउंट करवाने के लिए खुद वो क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेना है, समझदार हो तो समझ जाइए। ये 2 पॉइंट आप नोट करिए, नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये 2 चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे हमने कहा था कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज में दिया, अगर हम इन सब कुछ चीज़ को काउंट करेंगे तो ये 100 के होगा। कितना? 100 होगा। इतनी मत कीजिए। अब देखो, तो हमें पता है ये 100 होगा। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल नाजुक सा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ। मतलब जो परिवार में, ये एक परिवार है, क्या है ये? एक परिवार जिसमें परिवहन आता है, बच्चे आते हैं, मदे आती हैं, भोजन आते हैं, कपड़े आते हैं, मकान के रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो हमसे कह रहा परिवार का सबसे अधिक व्यय किस पर हुआ? व्यय सबसे अधिक भाई खर्चा किस पर हुआ आप बता सकते हैं? सबसे अधिक भोजन पे कितना? 23% है। इस पर 20% तो ये कम है, ये 5% और कम है, 12% तो कम, ये 15% तो 15%, ये 10%। सबसे ज़्यादा भोजन पर खर्च हो रहा था, कितना? 23%। तो पहला जवाब आपके सामने आएगा कि भोजन पर। क्या आंसर आएगा? भोजन। बहुत ही नाजुक और छोटा सा क्वेश्चन था कि किस पर, भोजन पर सबसे अधिक खर्च होगा। पहला क्वेश्चन समझ गए? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत किसके बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर। मतलब कि ऐसा है कि जैसे तुमने 20 रुपये कमाया तो ऐसा तुम्हारे ग्रुप में कौन है जो उसने भी 20 रुपये ही कमाया। कह किसके बराबर है? हमारा धन और उसका धन किस धन के बराबर, हमारा मूल्य क्या है? अब देखिए, ऐसी कोई एक संख्या होगी जो बराबर आप क्रिएटेड कर रही होगी। तो आप देखिए 20 कहीं है, नहीं है। 5 देखिए 5 कहीं नहीं है। 12 देखिए 12 कहीं है, नहीं। अब देखेंगे 15, क्या मकान पर ऐसा कोई 15? हाँ, बचत पे 15। तो हमारे पास क्या वैल्यू दी के कह रहा है? कुल बचत। अब देखिए हमको बचत की वैल्यू पूछ रहा है, बचत जो है वो किसके बराबर है? तो
तो जो बचत है वो मकान के बराबर दे रहा है, तो बचत है अपने नंबर 2 का आंसर आएगा मकान। क्या आएगा? मकान। देखो दिख रहा है मकान, है ना। तो ये बात समझ गए ना। तो जो बचत है वो किसके बराबर गई? मकान। तो पहला दूसरा मतलब हम कहाँ कहने मतलब था भैया कि जो 15 रुपये % है, ये 15% के कौन सा ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें बराबर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन देगा, तो आपको उसमें से आंसर छांटना है। चलिए ये समझ में आया, इसको इरेज कर दें। ठीक, आराम समझना, बिल्कुल उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना % व्यय हुआ है। तो भाई अपने पास पहले बताओ परिवहन का, परिवहन पर 5% और अन्य मदों पर 20%। ठीक कह रहा है परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना % व्यय हुआ है। आय का अपने पास आय कितनी होती है? 100% है, और इसका बोल रहा है 20% और 5%। ये 100 का टोटल 25% निकालेंगे तो कितना आएगा भैया? 25% तो खर्च हुआ है। कह रहा है परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना % व्यय हुआ। आय हमेशा अपने पास 100% होती है। 100 का अगर हमने देखा परिवहन मिला, अन्य मदें मिली, तो हमारे पास 20 अन्य मदें हैं, 5 ये परिवहन, टोटल 25 हो गया। और 25 को अगर हमने देखा अपने पास कुल आय 100% होती, और 100 रुपये का अगर हम 25% निकालेंगे तो हमें 25 से तो आएगा। एग्जिट वैल्यू है। ठीक, तो 25% ये समझ में आया, इसको समझो, नोट कर लो। तीसरा, पहला और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि परिवार की कुल आय कितनी है? 1 लाख रुपए थी, तो बताना है बच्चों की शिक्षा पर कितना धन खर्च हुआ। तो बच्चा कहाँ है? बच्चा भाई 12 है, बच्चा 12 है, ये मिट दें। ठीक, अब तुम्हारे पास परिवार की कितनी धन है? 100 है, 100% है, यही बराबर कितना दिन का? 1 लाख। कितना दिन का है? 1 लाख। तो 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकालें? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 10,000। कितना? 10,000। अब हमसे बोल रहा है दोस्तों कि बच्चों की शिक्षा पर कितना? 12%। तो 12% की वैल्यू पूछ रहा है, तो करना पता है पे, तो 12,000। ठीक, कितना आएगा? 12, इसमें 12 गुणा कर दो, तो 1,20,000 ऐसे पढ़ेंगे। 1,20,000 ये आ गया, टोटल हो गया ना, समझ गया? लेकिन 1,20,000 का आया पैसे, जब वहाँ पे तो 10,000 है। हाँ, बस यही तो पूछा था। हम कह रहे हैं कि जो 1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना? 10,000 रुपये है, तो 12 की वैल्यू बताना है। तो अगर हमने ये 10,000 रुपये यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक, तो इसमें 12 से गुणा कराएंगे तभी तो 12 की वैल्यू पता होगी। तो 12 की वैल्यू पता करने के लिए 1,20,000 कितना आया? 1,20,000, वही तो वैल्यू पुट किया है। समझ गए ना? इस चीज़ का हम जैसे 1 का गुणा इसमें कर, ऐसे 12 गुणा इसमें कर। ठीक, समझ गए? गुड। अगला क्वेश्चन, इसको मेट दें। हाँ, 5वां क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही आसान और लगातार आप पूरा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि वर्ष की कुल आय कितनी है? 1 लाख रुपए थी। फिर वही बात कर, वर्ष की कुल आय जो है 1 लाख रुपए थी, तो बताना मकान और परिवार पर हुए व्यय में अंतर रुपए में क्या है। अगर हमें फिर पता है कि भैया 100% बराबर कितना दिन का है? 1 लाख, तो 1% बराबर कितना निकलिए? 2 जीरो 2 जीरो। उसमें हमने कितना लिख दिया था? 1 जीरो बढ़ाओ। अच्छा, उसमें 10 लाख दिखा था ना,
उसमें उन्होंने 10 लाख दिए, तो यहाँ पे भी 10 लाख कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो तो देख लेना, अब वीडियो पीछे थोड़ा जाएगा, वो स्लाइड तो है नहीं, तो जो है 10 लाख। इसमें कितना है, इकाई दाई सेकंड, मतलब इसमें 1 लाख है, उसमें भी 1 लाख था, हमने उसमें लास्ट में 10 लाख कर दिया था ना, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 100% हमने देखा, तो 1 बराबर वहाँ पे 1 की वैल्यू हमने 10,000 निकाला था ना, 1 की वैल्यू आएगी 1000, कितनी आएगी 1000, तभी हमने कहा कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। जब 1 की वैल्यू हमने 1000 निकाल ली, तो हमसे बंदे ने क्या कहा था कि मकान और परिवार पर, मकान कहाँ, देखो मकान ये मकान है, परिवार का परिवार ये परिवार है, इतनी बात क्लियर होगी। मकान पर 15%, परिवहन पर 5%, और हमसे क्या बोल रहा है परिवार तो है नहीं इसमें, ब्याज में अंतर रुपए में था, तो परिवार उसमें दिया नहीं आपके चक्कर में। अच्छा ठीक है, समझो। परिवार, टोटल परिवार अपने पास कितना है कुल, टोटल परिवार 100 है, 100 में से 15% मकान है, हाँ, तो 15% से हटा दें, बचे कितने हुई है 85% पूछी हुई है, हाँ, बताओ। तो 85% बोला, अंतर कितना होगा, तो 85% बराबर बताओ, तो 85,000, समझ लो। ये 85 बराबर बोल रहा है, परिवार पूरा हमारा 100% है, उसमें कह रहा है कि मकान, कह रहा है यदि वर्ष की कुल आय में तो 1 लाख रुपये थी, तो मकान और परिवार पर हुए व्यय में अंतर रुपये में था। अब ये परिवार से पूछ रहा, अगर परिवहन से पूछता तो परिवहन 5 है और ये 15, तो इसका अंतर देख के 10 से सीधा मल्टीप्लाई करा सकते थे, ठीक। वो जितना आता वो 10,000 आ जाता है ना। ये बात करोगे, यहाँ तक समझ में आया? चलो, जिसको समझ में आया नोट कर लो, ठीक। चलो, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल पर नया हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे समझ सकते हैं आप कितनी मेहनत लगती है। पहले इसको नोट करो, फिर लिखो ये वो, तो कुछ तो थोड़ी कृपा करो, बढ़ाओ भैया, जल्दी से सब्सक्राइब करवाओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए जय हिंद जय भारत।